अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि आपको ना मैं बुक से अगर दिखाऊं, कोशिश करूं दिखाने की, तो ये देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, इसमें 4 डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं। ये 4 डिफरेंट शेप्स आपको कहा जा रहा है कि शेड, ये 4 पार्ट्स हैं इसके, और इस डायग्राम के लिए भी इन 4 पार्ट्स को शेड करना है, इस डायग्राम के लिए भी इन 4 पार्ट्स को, इस डायग्राम के लिए भी 1 2 3 4 पार्ट्स को, और इस डायग्राम के लिए भी 1 2 3 4 पार्ट्स को। ये टोटल 16 पार्ट्स बनेंगे। तो हम इन दोनों डायग्राम के लिए इन 4 पार्ट्स को, यानी टोटल 4 ये और 4 ये 8 पार्ट्स को इस वीडियो में शेड करेंगे और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में शेड करेंगे। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, अब आपकी वेन डायग्राम पे कुछ हद तक ग्रिप बन गई होगी, तो आई होप कि चीज़ें अच्छे से आपको समझ भी आएंगी और क्लियर भी होंगी इंशाल्लाह। तो इसमें देखें कि ये मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये अभी हम फर्स्ट पार्ट के लिए चारों डायग्राम का सॉल्व करेंगे। ये देखें, आपको चारों जो डायग्राम है वो एक जैसी नज़र आ रही होंगी, ये भी। ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले जो हमने जो क्वेश्चन किए ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद हमने एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से इजी इस वजह से थे, इनमें सेट्स गिवन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेट्स गिवन थे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेट्स गिवन थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सेट्स गिवन नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इस वजह से इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि इनमें सेट्स नहीं गिवन। आपको सेट्स के बगैर इनको जो है सोल्व करना है। ठीक है। तो इनको आपने बहुत तवज्जो से समझना है। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट ये है। तो अब पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे बेसिकली ये सिचुएशन क्या है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब यहाँ पे जो ए और बी है ना, ए एंड बी, ये दोनों हैं आपके पास डिसजॉइंट सेट। डायग्राम से देख के आपको लग भी रहा होगा, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। लेकिन अगर आप ए एंड सी की बात करें तो ये दोनों होंगे ओवरलैपिंग सेट्स। आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि देखें इन दोनों का कुछ पार्ट कॉमन है, ये वाला, तो ओवरलैपिंग। ठीक है। ये वैसे चीज़ें आपने खुद ऑब्जर्व करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद देखें, इसी तरह बी एंड सी, ये भी दोनों क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ये वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने सॉल्व करना है बी इंटरसेक्शन सी। अब आप ज़रा पहले अपने माइंड में सोचें कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि पीछे सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई हैं। कॉमन एलिमेंट्स। अब आप देखें, बी और सी का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या बी आएगा, क्या सी आएगा, या इन दोनों का कॉमन पार्ट आएगा? तो डेफिनेटली दोनों का कॉमन पार्ट आएगा ये। तो ये एरिया आपने शेड कर देना। अब यहाँ पे सेट्स नहीं है। ठीक है। सेट्स के बगैर कर रहे हैं इसलिए बहुत अच्छे से समझना। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो आपने स्लंटिंग लाइन से शो कर दिया। ठीक है। अब इसी आंसर का जब आप यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, यानी इस पार्ट का, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ये देखें, जब आप ये देखें, मिसाल के तौर पर आपने बी और बी इंटरसेक्शन सी है ना, इसका कोई आंसर फाइंड किया। फॉर एग्जांपल वो आंसर आ गया 1 और 5, और ए वाला जो है ना, इसके अंदर काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, उसमें इसके भी एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी तो आएंगे ना एलिमेंट्स। ठीक है। तो अब ये मैंने ए को शेड कर दिया। अब ये देखें, क्या ये वाला पार्ट शेड होगा? यस, डेफिनेटली शेड होगा क्योंकि ये भी ए का पार्ट है। ये देखें, ए की बाउंड्री यहाँ तक है, ये हमने शेड कर दिया ये। अब देखिए, फाइनल आंसर आपका क्या होगा? फाइनल आंसर आपका 2 पार्ट्स पे होगा। जब भी यूनियन होगा, ये बाहर यूनियन लिखा होगा तो 2 पार्ट्स पे। अब देखें 2 पार्ट्स किस तरह से। सबसे पहले लिखा हुआ ए, तो ए को आपने शेड किया इस तरह से। फिर इसका आपने यूनियन लिया बी इंटरसेक्शन सी, और बी इंटरसेक्शन सी को आपने इस तरह से शेड किया। तो फाइनल आपका जो आंसर है वो ये है। ये वाली लाइंस भी जो शेड किया हुआ पार्ट, ये भी, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। आई होप कि आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम इस पे। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ये सब में यही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है। अब इसमें देखें कि सबसे पहले अगर हम करते हैं बी यूनियन सी,
अब ये देखिए आपके पास दो सेट्स हैं बी एंड सी। अब यहाँ पे तो बी और सी क्या है, ओवरलैपिंग है। तो जब आप बी और सी का यूनियन करेंगे तो उसमें बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग में क्या होगा, बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, सी के एलिमेंट्स। मैं सेट्स नहीं लिख रहा, अब सेट्स लिखूंगा तो आपके लिए जो है मतलब अब थोड़ा सा आपने दिमाग से भी काम लेना, ठीक है। मतलब हम बेसिकली आपको मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे के सेट लिख के समझा तो दूंगा, लेकिन पेपर में अगर विदाउट सेट आए तो फिर आपको मुश्किल होगी, तो इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। बी यूनियन सी करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं रफली इधर पहले आपको बताता हूँ। बी यूनियन जब आप सी करेंगे तो उसमें बी के एलिमेंट भी आएंगे, सी के एलिमेंट भी आएंगे और ऐसे एलिमेंट भी आएंगे जो दोनों में होंगे। तो इसका मतलब बी भी शेड होगा, ये देखें बी को शेड कर दिया, ये क्या ये पार्ट शेड होगा, यस, क्योंकि ये भी बी का पार्ट है। अच्छा सी को भी शेड करेंगे, ये क्या ये पार्ट शेड होगा, ये वाला, ये भी शेड होगा डेफिनेटली। तो हमने बी और सी को कम्प्लीटली शेड कर दिया, यानी जैसे मैंने आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बताया। अब आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि बी यूनियन सी जब आप करेंगे तो आपने इस आंसर को इस तरह से डिनोट कर दिया। अब आप देखें कि आप इस आंसर का जब इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखें इसका आंसर क्या आता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट में मौजूद हो, ठीक है। अब इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे, अब देखें ये ए है, ये बी। अब ये एक ऐसा पार्ट है, अगर रफली मैं दोबारा से आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखें ये आपका ए सेट है और यहाँ पे बी बना हुआ है, ठीक है। और ये अब ये देखें यहाँ पे ज़रा मैं काउंटिंग लिख के बताता हूँ। 1, ये जो कॉमन पार्ट है ये ए और सी का है। ये 2, ये जो कॉमन पार्ट है ये बी और सी का है। इधर लिख भी लेते हैं, ए और सी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसका नाम 1 रखा हुआ है। बी और सी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है 2। अब हमने ऐसा आंसर बताना है जिसमें जो है बी यूनियन सी भी आए, ठीक है, बी यूनियन सी भी आए और ए भी है। तो वो है आपका ये वाला पार्ट। अगर आप गौर से देखें ये इतना, ये देखें इसमें ए भी आ रहा है और पहले वाली जो रेड लाइन लगी हुई है वो भी आ रही। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये देखें इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि पहले इसका जो आंसर है वो पहले ऐसी लाइन लगी हुई थी, ठीक है, जिसके ऊपर आपने ये वाली लाइन लगा दी ये। तो फाइनल आंसर आपका ये डबल लाइंस वाला होगा, जिसमें ये रेड वाली लाइंस भी होंगी जो कि हॉरिजॉन्टल हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। और ये इससे आपने परेशान नहीं होना कि अगर मैंने हॉरिजॉन्टल रेड से लगाई इधर ग्रीन से, ये बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं जी इस पे बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया था, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि ऐसा पार्ट जो बी और सी में कॉमन हो, तो वो ये वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से जो है डिनोट कर देते हैं, ये बी और सी का कॉमन पार्ट है। अब देखें, अब बी और सी का जो कॉमन पार्ट है हमने बताना है अब ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ऐसा आंसर बताना है जो इसमें और इसमें दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो अब देखें बी इंटरसेक्शन सी, एक मिनट थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ मैं ना, इसको ये रेड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ये। अब आप देखें ये जो मैंने ग्रीन वाली लाइन लगाई हुई है ये जो कि आंसर है बी इंटरसेक्शन सी का, क्या ये ए के साथ कॉमन है, ए के साथ कॉमन है इसका कुछ पार्ट, बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो शेडिंग, नो शेडिंग, नो शेडिंग। क्यों, क्योंकि ये देखें ये कहीं और पार्ट बना हुआ है और ए की बाउंड्री देखें कहाँ तक है, तो इसके साथ तो कॉमन नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब आते हैं जी ये जिसमें तीनों का यूनियन है, ए यूनियन बी, इसमें हम पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। अच्छा, जब दो सेट्स का यूनियन फाइंड करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, जैसे देखें अगर मैं आपको बताऊं रफली ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो इसमें ए के एलिमेंट्स भी आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे और ऐसे एलिमेंट्स भी आएंगे जो दोनों में हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें ए और बी, जैसे मैंने यहाँ बताया था ए और बी यहाँ पे क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका मतलब है कि बस ये वाली सिचुएशन होगी, ए के भी आएंगे और बी के भी आएंगे। तो इसका मतलब ए भी शेड होगा, जब आप ए यूनियन बी करेंगे तो उसमें ए के एलिमेंट, क्या ये वाला पार्ट शेड होगा, यस ये भी शेड होगा क्योंकि ए की बाउंड्री यहाँ तक है
वो तो वैसे ही ए और सी का कॉमन पार्ट है, तो ये भी शेड होगा, तो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह ये देखें, ये मैंने शेडिंग की तो क्या ये पार्ट शेड होगा? यस, ये भी पार्ट शेड होगा क्योंकि ये भी सेट बी का पार्ट है। तो ए और यू, ए यूनियन बी का आंसर आपके पास आ गया ये वाला। ठीक है, अब आपने ए यूनियन बी का जो यूनियन लेना है वो यूनियन लेना है सी के साथ। तो अब देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। तो मैंने आपको बताया था जब भी यूनियन आएगा इसके दो पार्ट्स बनेंगे। तो अब देखिए आपने इसका जो यूनियन लेना है सी के साथ, तो वो आपका यूनियन कुछ इस तरह से बना लें, सी ये। अब ये लाइन भी शेड हो रही है सी वाली भी, और वो कॉमन वाला पार्ट भी शेड हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए जब यूनियन करेंगे तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट है, ए के एलिमेंट्स भी आएंगे, बी के आएंगे और सी के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो देखिए आप अपने आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी, तो इसका आंसर आपने पहले रिप्रेजेंट किया हुआ ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो रेड से लगी हुई है, और ये वाला आंसर आपने ये वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह हमने पार्ट 1 के जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 था उसकी 4 डायग्राम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी हम जो छोटी छोटी चीज़ें पहले लिखेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी। तो इसमें आप देखें, अगर मैं आपको कहूँ ए और बी का रिलेशन मुझे बताएं आपस में क्या है, पहले तो खुद सोचें, कोशिश करें कि खुद लिखने की कोशिश करें वीडियो को स्टॉप करके। इसी तरह आप मुझे बताएं ए और सी में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि बी और बी एंड सी में क्या रिलेशन है। ठीक है, और इसी तरह ये भी आपको पता होना चाहिए ए एंड बी एंड सी, क्या ये तीनों ओवरलैपिंग हैं। ये सारी चीज़ें वीडियो को स्टॉप करके पहले तो आप लिखें। तो अगर तो आपने सही लिखी और बाद में फिर आंसर चेक करने जो मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ रही हैं। अब देखें ए और बी, ये आपका ए है जो मैंने ब्लू से बनाया, और ये बी है। ये देखें ए कहाँ पे लिखा हुआ है, बी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों होंगे डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। ए और सी को देखें, अब ये देखें ये सी है ब्लैक वाला सर्कल, और जो ए उसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि ए जो है वो सब सेट है सी का। और बी और सी को देखें, ये बी है और ये सी है, तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, और ए बी एंड सी, बी और सी ओवरलैपिंग है लेकिन ए जो है वो नहीं, तो ये तीनों आपस में ओवरलैपिंग नहीं है। तीनों ओवरलैपिंग होते तो और सिचुएशन होती, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे तो फिर बताऊंगा। अब हम इन पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या होगा आपके पास। फिर हमने बताना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखें कि बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मीन कॉमन पार्ट, बी और सी का कॉमन पार्ट, तो वो ये है इनका कॉमन पार्ट, ये वाला। तो आप यहाँ पे शो कर दें कि आपने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया आंसर को। ठीक है, अब ये देखें इस पार्ट का आपने यूनियन लेना है बी के साथ। अब ये देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, इसका कुछ ना कुछ आंसर आया है। ये देखें अगर कुछ ना कुछ शेडिंग हुई है, इसका मतलब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि एम्प्टी होगा। अब इसका आप यूनियन ले रहे हैं इस ब्लू वाले सर्कल के साथ, ए के साथ, तो इन दोनों का जब यूनियन आप करेंगे तो इसका मतलब दोनों को आप क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। और जब कंबाइन कर रहे हैं तो ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, इसके भी आएंगे, तो इसका मतलब ए भी शेड होगा। अब इसको आप शेड कर दें जो है वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, तो फाइनल आंसर आपका होगा, सबसे पहले ए लिखा है तो ए को आपने जो ए की शेडिंग की है, ए की शेडिंग की है आपने वर्टिकल लाइन से। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी का आपने शेडिंग किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर में ये वाला शेडिंग वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है, ये वाला भी। दो पार्ट्स इसलिए बने क्योंकि यूनियन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं इस पे ए यूनियन बी। तो जब आप सबसे पहले ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड करेंगे तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ए यूनियन बी। तो इसका मतलब है जब दो सेट्स का आप यूनियन, इधर देखिए ज़रा, ए और बी को मैंने क्या बताया था, डिसजॉइंट। इसका मतलब ए भी शेड होगा, बी भी शेड होगा, यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी। तो ये आपका ए है, इसको हमने शेड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये आपका बी है, इसको भी शेड कर दिया। ये देखें बी को शेड करते हुए मुझे बताएं क्या ये पार्ट आएगा उसमें। यस आएगा, क्योंकि ये देखें ये भी बी का पार्ट है,
ये वो अलग बात है, वो सी के साथ कॉमन है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन बी कम्प्लीटली शेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बता दें कि ए यूनियन बी को आपने इस तरीके से शेड कर दिया। अब आपने शेड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी सी के साथ अब यूनियन लेना है, ठीक है। तो आप देखें ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था, उसमें ए भी आया था, बी भी आया था। अब जब आप इन दोनों का सी के साथ शेड लेंगे, सॉरी सी के साथ यूनियन लेंगे, तो इसमें ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी आएंगे, सी के भी आएंगे, और ऐसे भी होंगे जो तीनों में जो है वो कॉमन होंगे। तीनों में तो वैसे कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो बी और सी में हैं, वो भी आएंगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए और सी में, और ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ ए में और बी में, इस तरह से, ठीक है। सारी तो यूनियन का मतलब यानी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब है जब आप इसकी शेडिंग करेंगे सी की, तो इस तरह से शेडिंग होगी, ये सी सारे का सारा शेड होगा, और ये भी शेड होंगे ए और बी, और ये पहले से शेड हुए हैं, तो इसलिए हम इसको दोबारा से इसके ऊपर शेडिंग नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर देखें, अगेन यूनियन आ गया, तो इसका फाइनल आंसर फिर 2 पार्ट्स पे होगा। देखें सबसे पहले ए यूनियन बी को आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन से, और उसके बाद है जी यूनियन सी, जब आप करेंगे तो उसको आपने शो किया हुआ है वर्टिकल लाइन से। तो फाइनल आंसर आपका ये हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, फाइनल आंसर आपका ये, यानी ये पूरी शेडिंग आपका आंसर है, ठीक है। अब पेपर में आपकी मर्जी, आप लाइनें लगा के कर लें या वो कलर कर लें, कलरिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इस पे आ जाते हैं जी बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कॉमन पार्ट बी और सी का, तो वो ये पार्ट है, ये हमने पहले भी फाइंड किया ये वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमने इसको शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब इसका आप इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ये देखें कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट, और ये देखें कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये वाला जो पार्ट है क्या इस ए के साथ कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है ना कि इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखें, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि नो शेडिंग, ठीक है। अब आते हैं इस पार्ट पे, ठीक है। ये देखें ए कहाँ पे लिखा हुआ, और ये इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन पार्ट बन नहीं रहा, ठीक है। अब आते हैं इस पे बी यूनियन सी, पहले फाइंड करते हैं। तो बी यूनियन सी जब फाइंड करेंगे इसका मतलब है कि ये बी भी शेड होगा, बी और सी यहाँ पे देखें क्या ओवरलैपिंग सेट है, तो बी भी आएगा, इनका कॉमन पार्ट भी आएगा, और सी भी आएगा, ये सी भी आ गया। ये अब सी को शेड करते हुए ये ए भी शेड हो जाएगा। क्यों शेड होगा, क्योंकि ए उसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो बी यूनियन सी का जो आंसर है वो आपके पास ये हो गया। अब आपने फाइनल आंसर बताना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ज़रा फाइनल आंसर देखें। फाइनल आंसर आपने ऐसा आंसर बताना है जिसमें ए भी हो और बी यूनियन सी, यानी ए के एलिमेंट्स भी हों और बी यूनियन सी के, तो वो कॉमन पार्ट होगा ये वाला। इसको आप ये ए वाला सिर्फ इतना पार्ट होगा। अब ये एक ऐसा पार्ट है जो कि ए में भी आ रहा है और बी यूनियन सी में भी आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे बता दें कि पहले ए है, तो ए को आपने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, वर्टिकल लाइन से, ये ठीक है, ये वर्टिकल लाइन से, और बी यूनियन सी को किस तरह से किया होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके बाकी के 2 पार्ट्स को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पार्ट्स करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर इस एक्सरसाइज के बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, अच्छे से समझ आ रही है, तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें। और अगर आप खुद भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।